जय हिंद दोस्तों, लेट्स एचडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन करवाया जा रहा है। और आज हम लोग रिविजन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम लोग को रिविजन करने के लिए कौन कौन से प्रश्न उत्तर मिलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी। ध्यान देंगे दोस्तों लोग, सबसे पहले प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी या कितनी पुरानी है। तो लिखेंगे 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखेंगे यहाँ 2500 यहाँ 1750 का पिक लगा हुआ है। और दोस्तों एक बात और बताओ, कहीं कहीं पर 2450 बीसी से लेकर 1750 बीसी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन ध्यान देंगे जो चर्चित है यानी कि समय है वो है 25 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। तो अगर कहीं प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है तो आप लिखेंगे 25 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। फिर अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जितने भी शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द में मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी कि जितने भी शहर मिले हैं, मोस्टली शहर सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा जा सका था। लिखेंगे नहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनको लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए दोस्तों इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न बना, इस सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया गया। उत्तर लिखेंगे कांस्य धातु का। इस सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया गया, लिखेंगे दोस्तों कांस्य धातु का। और यहाँ पर देखेंगे कांस्य धातु का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो प्रश्न आएगा, किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। लिखेंगे नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मकान बने थे वो पक्की ईंटों से बने थे। और वहां पर जल निकासी की जो व्यवस्था की गई थी बहुत ही सुव्यवस्थित की गई थी। कहने का मतलब यह है कि एक घर से नाला निकलता था और जा करके बीच में मिलता था, चारों तरफ से निकलता था और बीच में मिलता था, और बीच से एक नाली निकल करके मुख्य नाली बाहर जाके निकाल दी जाती थी। इस तरह से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहाँ के नालियों का विस्तार किया गया था, वहाँ के मकानों का विस्तार किया गया था, इसलिए उसे नगरीय या शहरी सभ्यता कहते हैं। तो प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। आप लिखेंगे नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगा हुआ कितना सुंदर, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बसाया था। उत्तर लिखेंगे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय के लोगों ने बसाया था सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बसाया। लिखेंगे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग। आप देखेंगे यहाँ पर इन लोगों का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। लिखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। देखेंगे दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी जी का यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता यही थे। प्रश्न आएगा, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। लिखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया। अभी मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया। उत्तर लिखेंगे चार्ल्स मैसन। 1826 ईस्वी में ये जानकारी दे दिए थे।
फिर अगला प्रश्न आया, हड़प्पा की खोज किसने किया? उत्तर लिखेंगे हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। देखेंगे यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी का पिक लगा हुआ है। तो दोस्तों हड़प्पा की खोज भी राय बहादुर दयाराम साहनी कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा दोनों बात एक ही है। अब सिंधु सभ्यता कहें या हड़प्पा, दोनों बात एक ही है। फिर अगला प्रश्न आया, हड़प्पा की खोज कब की गई थी? लिखेंगे 1921 में। देखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ा पिक लगा है आप लोगों को समझने के लिए। हड़प्पा की खोज किसने की? आप उत्तर लिखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा की खोज कब की गई? लिखेंगे 1921 में। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? ध्यान देंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था। यहाँ देखिएगा रावी नदी का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? उत्तर लिखेंगे राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए ये राखल दास बनर्जी हैं, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? उत्तर लिखेंगे राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? उत्तर लिखेंगे 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? आप उत्तर लिखेंगे 1922 ईस्वी में। और फिर अगला प्रश्न आया, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे सिंधु नदी के किनारे। मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक नगर चाहे जो भी कुछ मिला सिंधु नदी किनारे ही मिला था। और यहाँ पर पूछा जा रहा प्रश्न मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? उत्तर लिखेंगे सिंधु नदी। और दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, मेसोपोटामिया के मोहरों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, मेसोपोटामिया के मोहरों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? लिखेंगे मेलुहा। क्या कहा गया? मेलुहा। और दोस्तों यहाँ पर मेसोपोटामिया का एक मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसका एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु मेरठ में पड़ता है। और दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु मेरठ में पड़ता है और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और फिर अगला प्रश्न बना, मेरठ किस नदी के पास स्थित है? लिखेंगे हिंडन नदी। दोस्तों दिल्ली के थोड़ा सा बगल में हिंडन नदी है और मेरठ भी इसी साइड में पड़ता है। तो प्रश्न आएगा मेरठ किस नदी के पास स्थित है? लिखिए कि हिंडन नदी। यहाँ पर हिंडन नदी का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ पर है? लिखेंगे सूतकांगे डोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ पर है? लिखेंगे सूतकांगे डोर। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिम बिंदु है जहां पर सूतकांगे डोर है। फिर अगला प्रश्न बना, सूतकांगे डोर कहां पर है? लिखेंगे बलूचिस्तान में। यहां पर एक बलूचिस्तान का पिक लगा हुआ है। प्रश्न आएगा सूतकांगे डोर कहां पर है? लिखेंगे बलूचिस्तान में। और फिर अगला प्रश्न बना, बलूचिस्तान किस नदी के पास है? लिखेंगे दास नदी के पास। बलूचिस्तान किस नदी के पास है? उत्तर लिखेंगे दास नदी के पास। और यहाँ पर एक दास नदी का पिक लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? दोस्तों लिखेंगे मांदा। कहाँ पर है? लिखेंगे मांदा है। और दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर मांदा देखिए दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर में मांदा है। प्रश्न आएगा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? लिखेंगे मांदा में है। और मांदा कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे जम्मू कश्मीर में। देखेंगे दोस्तों ये मांदा है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर में मांदा है। अगला प्रश्न, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे चिनाव नदी किनारे स्थित है। प्रश्न आएगा मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे चिनाव नदी किनारे स्थित है। देखिए चिनाव नदी का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? लिखेंगे दोस्तों दाइमाबाद। कहाँ पर? दाइमाबाद। यहाँ देखिए सबसे नीचे दो दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद का है। प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? लिखेंगे दाइमाबाद। और फिर अगला प्रश्न आया, दाइमाबाद कहाँ पर है? लिखेंगे अहमदनगर में पड़ता है। और जो अहमदनगर है दोस्तों ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि दाइमाबाद कहाँ पर है? आप लिखेंगे अहमदनगर में पड़ता है। और अहमदनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों आज का सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। और दोस्तों मैं हर बार बताता हूं
कि जब भी आप चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी और आप लोग उसको पढ़ लेंगे। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर जो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे कह सकते हैं भाग 1 रिवीजिंग यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।